बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। उसमें अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी काम हो रहा था, हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब कि टेंस में जिस ज़माने में हम बात कर रहे थे, मुस्तकबिल में और हाल में, माजी में, जिसकी भी बात कर रहे थे हम कॉन्टीन्यूअस में, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, वो हो रहा था। मैं चाय पी रहा था, वो चाय पी रही थी, वो चाय पी रहे होंगे, ईटीसी। ठीक है स्टूडेंट। इसमें फिर हाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हमारा काम मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है। और ये काम अभी इतना उसे इतना टाइम नहीं हुआ होता कंप्लीट हुए हुए। ठीक है। इसीलिए आपके लिए मैंने ये एक नोट लिखा है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ाऊँगा तो ये आपको मैं दोबारा रिवाइज करवाऊँगा और इसको मैं आपको रीड आउट करके कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। उर्दू फिक्रात में हमने कैसे पहचानना है कि अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, किया है, लिया है, जैसे अल्फाज आते हैं। ठीक है। यानी काम कंप्लीट हुआ है लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ उसे कंप्लीट हुए हुए। ठीक है। अगर ज़्यादा अरसा हो गया उस काम को कंप्लीट हुए हुए तो वो पास्ट में चला जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ। ठीक है। इतना टाइम नहीं हो गया, मैं ये कल की बात नहीं बता रहा आपको कि मैंने चाय पी है। ठीक है। मैं चाय पी चुका हूँ, कल की बात नहीं कह रहा, आज की कह रहा हूँ। ठीक है। जो 2 घंटे पहले मैंने काम किया है वो कंप्लीट किया है। ठीक है। वो प्रेजेंट परफेक्ट। या 10 मिनट पहले मैंने किया है वो काम मैंने कंप्लीट किया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी तर्जमा कैसे करते हैं हम इस टेंस में। स्टूडेंट जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट काम को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये टेंस आपका कंप्लीट है। ठीक है। परफेक्ट का कोई भी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सब में ही थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। ये आपने बात नोट करनी है। ठीक है स्टूडेंट। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। हैज और हैव। हैज वही आपका सिंगुलर पर्सन के साथ, हैव प्लूरल पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है, बाकी बिल्कुल वैसा है आपका। ठीक है। आई मैंने कहा हुआ है आपको कि आई हमारा अब हर टेंस में अपना मुख्तलिफ तरह से बिहेव करता है। इस टेंस में आई के साथ हमने हैव लगाना है। ठीक है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट किया, उसके साथ हमने एस या एस नहीं लगाया, आई के साथ हमने आई के साथ डू लगाया, जमा वाला सलूक किया। उसके बाद हमने कॉन्टीन्यूस किया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, उसमें आई के साथ हमने एम लगाया है। ठीक है। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, अब आई के साथ हमने हैव लगाना है। ठीक है स्टूडेंट। बाकी वही आपके सब्जेक्ट और वैसा ही भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उनकी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। मस्बत फ़िक्रे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये कुछ चंद मिसालें हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको टेंस की कंप्लीट समझ आ जाएगी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई के साथ हमने हैव लगाया है। ठीक है। आई के साथ हैव लगाया, फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। ही हैज़, गो की थर्ड फॉर्म है गोन, ही हैज़ गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है। शी हैज़ ईटन द मील, वो खाना खा चुकी है। दे प्लूरल केस है आपका, इसके साथ आपने हैव लगाना है। ठीक है। शी के साथ हैज़ पास्ट, दे हैव, वी हैव, ही हैज़, आई हैव, ही हैज़, यू हैव, द गेस्ट ज़्यादा है, द गेस्ट हैव
अराइव्ड मेहमान आ चुके हैं, ठीक है। असलम सिंगुलर पर्सन है, हैज़ लगा हुआ है। दे जमा है, ठीक है। हैव लगा हुआ है, वही जमा है, यू भी जमा है। उसके बाद नेगेटिव का बिल्कुल जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस किए हैं उनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, ठीक है। आई सब्जेक्ट आपका, हेल्पिंग वर्ब नॉट थर्ड फॉर्म, और आगे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल वैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज नॉट ईटन द मील, दे हैव नॉट रीच्ड लाहौर। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये आपके साथ कुछ मिसालें हैं, ये आपने ज़रूर रीड करनी है। उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। आपने हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट स्टार्ट में लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ आपके साथ मिसालें शेयर कर रहा हूँ, आपने देखें इनको। क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल। ही की वजह से हैज आया, ठीक है स्टूडेंट, ही की वजह से हैज आया। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैज ही ईटन द मील, हैव दे रीच्ड लाहौर, हैज शी पास्ड हर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। हैव वी अराइव्ड एट द करेक्ट टाइम, ठीक है। हैज ही सक्सीडेड इन हिज मिशन। ये आपके साथ कुछ चंद एक इसकी मिसालें हैं। आपने अब इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। एक मैं आपके साथ बनवा देता हूँ, बाकी आपने खुद बनाने हैं। वो कब स्कूल जा चुका है, ठीक है, या वो कब स्कूल गया है, ठीक है, जैसे भी आपने देखना है। When has he gone to school, वो कब स्कूल गया है, ठीक है। तूने आपने कब दवाई ली है, आपने कब दवा ली है या आपने कब दवाई ली है। when when आगे यू के साथ हम लगाते हैं हैव। when have you taken, हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाइए, when have you taken the medicine, ठीक है। बाकी आपने इन सेंटेंसेस को ही आप डबल इंट्रोगेटिव में चेंज करके मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिस किसी ने, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। अल्लाह हाफिज़।